हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रुहानिया पे। और आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि हज़ारों यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि जो दुबई का लेबर है, अगर आप हेल्पर में जाना चाहते हो, लेबर में जाना चाहते हो, तो बहुत से ऐसी वीडियोस मैंने उठा के देखी हैं जिसमें लोगों ने उसमें बता रखा है कि 80 से 90 हज़ार रुपया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक महीना एक लेबर कमा सकता है दुबई में। क्या है उसकी सच्चाई, आइए जानते हैं। और इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। और इस चैनल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई साहब, क्योंकि मैं खुद रह के आया हूँ गल्फ में, विदेशों में 1 साल, तो मैं जानता हूँ वहाँ के लेबर और मजदूर की मतलब कितनी सैलरी क्या मिलती है, कितना मतलब वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है तब जाके। लेकिन और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेक वीडियोस बना रहे हैं इस समय कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक हेल्पर कमाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, ठीक है। और अपने भाई को टेक रुहानिया चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। हमारे इस जो चैनल पे वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, आप किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं, बस हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, ठीक है। हमको आपसे पैसा नहीं कमाना है, बस ये है कि आप गलत तरीके से किसी भी कंट्री में जाके फंसे ना, ठीक है। उस चीज़ के लिए ये चैनल बनाया है ताकि आपको अवेयर कर सकें, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हेल्पर में, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, जो दुबई का जो लेबर रेट है ना, वो मिनिमम 800 से लेके 1100 रुपये तक का जो दिरहम है, वो एक हेल्पर की सैलरी होती है, ठीक है। तो 800 से 1100 के बीच में आपकी हेल्पर की सैलरी रहेगी, कोई भी कंपनी अगर आपको बुलाती है तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हेल्पर में जा रहे हैं तो उसमें ड्यूटी आवर भी बहुत मस्त होता है, ठीक है। क्या पता आपको 1100 रुपये बता दिया गया, 8 घंटे का मान चलिए आपका 1100 रुपये दिरहम सैलरी है, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या है ना, कंपनी 8 घंटे से नहीं 10 घंटे 9 घंटे ऐसे वर्क कराती है आपका, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम चले या ना चले, उसके तो भाई ओवर टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है। अगर रिकमेंडेशन आपने सही से चेक किया, मतलब उसमें क्या लिखा है आपके जॉब ऑफर में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जॉब ऑफर लेटर जो है ना, सही से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, हाँ भाई मेरे को दुबई जाना है। तो जॉब ऑफर लेटर मान चलिए अगर 800 से 900 रुपया दिरहम आपकी सैलरी हो गई, 900 दिरहम की आपकी सैलरी हो गई, ठीक। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि अगर आप जाते हो किसी भी कंट्री में 9 घंटे के लिए, ठीक है, तो 9 घंटे का 900 दिरहम सैलरी हो गई, ये रुपए के हिसाब से, ठीक। उसके बाद ओवर टाइम चलता है, तो उसमें क्या रहता है, तो आपकी जुड़ती है, तो 1 से 2 घंटा मान चलिए भाई, 9 घंटा 10 घंटा ड्यूटी बहुत होती है, ठीक है। अगर हेल्पर में तो 10 घंटे आप करते हैं, 11 घंटे करते हैं, तो मान चलिए 1100 1200 ऐसे सैलरी आती है, 1300 रुपया। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1400 दिरहम कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा तो बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके एक लेबर उस लेवल तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो 14 दूना 28, में ऐसे सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, 28 से 30 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। अगर कंपनी ने खाना दिया है, अगर फूड आपको उसमें दे रखा है, तब जाके आपका कहीं में 20 हज़ार रुपये आपका बच सकता है, ठीक है। तो मान चलिए अगर कंपनी खाना नहीं देती है, तो महंगाई आप जानते हैं, दुबई में भी महंगाई है, हर एक चीज़ है, हर कंट्री में महंगाई है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कि भाई लेबर में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपये अगर आप भर के जा रहे हो, तो फिर लेबर में ना जाओ। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप हेल्पर में किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो ना, भाई थोड़ा सा किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले लो, नॉलेज ले लो, तब आप किसी ट्रेड वगैरह में जाके आप आराम से 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, 40 हज़ार, यहाँ तो 50 हज़ार भी कमा सकते हो, ठीक। लेकिन 1 लाख 1.5 लाख वाली जो बात है ना, वो भाई मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मैं नहीं मानता कि 1-1.5 लाख रुपए कोई एक हेल्पर जाके, लेबर जाके वहाँ पे कमा सकता है, ठीक है। जो रियलिटी है, जो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो एक चीज़ और कहूँगा आप सबसे कि कभी भी आप किसी भी एजेंट से अगर आपको वो वीज़ा देता है, तो वीज़ा सही से चेक कर लीजिएगा, ऑफर लेटर सही से चेक कर लीजिएगा, तब आप उसको पेमेंट कीजिएगा। किसी भी एजेंट को आप पेमेंट कर देते हो, पैसा दे देते हो, बाद में वो वीज़ा क्या होता है, नकली हो जाता है, या बाद में कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, ठीक। तो इस चीज़ का खास कर ख्याल रखिएगा कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो प्रॉपर चेक वगैरह करके जाओ। अगर आप चेक नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं जानते हो इस सब चीज़ों के बारे में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप अपना वीज़ा भेज सकते हो। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे कि
वीज़ा फ्रॉड है कि या सही है, जेन्युइन है, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो भाई, घर द्वार अपना छोड़ के जाते हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि अपना पैसा बर्बाद ना करो, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई को टेक रोहानिया चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।